हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलेंट। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ओके, और ये सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो आज हम जानने वाले हैं कि एक सॉइल होती है, उसमें कौन 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 सी चीज़ें होती हैं। ओके, किन किन चीज़ों से मिलकर पूरी सॉइल कंप्लीट बनती है। ओके, इसके फेस सिस्टम डायग्राम देखेंगे हम। ओके, ये 3 फेज सिस्टम होता है एक, और एक 2 फेज सिस्टम होता है। ओके, और इनको हम डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। हम कैसे समझेंगे कि ये 3 फेज डायग्राम है सॉइल का या 2 फेज डायग्राम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले फेस डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है फेस डायग्राम, फेस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। फेस सिस्टम, फेस सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक तो 3 फेस डायग्राम होता है या 3 फेस सिस्टम बोल ले। ओके, और एक होता है 2 फेस सिस्टम। ओके, तो 3 फेस सिस्टम में क्या होती हैं, 3 चीजें होती हैं, इसीलिए हम उसको 3 फेस डायग्राम बोलते हैं। ओके, 3 चीजों से मिलकर सॉइल सैंपल बना होता है। एक हम सॉइल सैंपल लेते हैं। तो ये हमारा सॉइल सैंपल है। तो एक सॉइल में कौन कौन सी चीजें होते हैं, अगर वो 3 फेस है तो उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, कुछ वाटर होगा और कुछ एयर होगी। ओके, सो सॉलिड, वाटर एंड एयर, इन 3 चीजों, ये 3 चीजें अगर किसी सॉइल सैंपल में हैं तो वो 3 फेज डायग्राम कहलाएगा। कि अगर कोई सॉइल सैंपल हमने निकाला तो उसमें सॉलिड्स तो रहेंगे ही, सॉलिड्स तो हमेशा ही रहेंगे किसी भी सॉइल में। ओके, लेकिन उनमें वाटर और एयर जो है वो वेरी करेगा कि किसी सॉइल में वाटर हो सकता है ज़्यादा, किसी में एयर ज़्यादा हो सकता है। ओके, या फिर किसी में वाटर हो ही नहीं, या फिर एयर ही नहीं है। ओके, तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सा वॉट सिस्टम कहलाएगा, उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे। अगर किसी सॉइल में एयर ही नहीं है या किसी सॉइल में वाटर ही नहीं है तो हम उस सॉइल को क्या बोलेंगे। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं। तो ये 3 फेज डायग्राम है। ओके, अगर सॉलिड है, वाटर है और एयर है तो इसको हम 3 फेज डायग्राम बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, एक तो ये 3 फेज डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शली सैचुरेटेड, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, इसको पार्शली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे, क्योंकि अगर फुल सैचुरेटेड होती तो इसमें एयर नहीं रहती, पूरा जो वॉइड्स होते सॉलिड्स के वो फिल होते वाटर से। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे दूसरे 2 फेज डायग्राम सिस्टम में। ओके, तो जो हमारा 2 फेज रहता है डायग्राम वो 2 चीजों से मिलकर बनेगा। ओके, तो सॉलिड्स तो होंगे ही, सॉलिड्स के साथ एयर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सॉलिड्स है या और एयर है, या फिर सॉलिड्स है या उसके साथ पूरे एयर जो है वाटर से भरे हुए हैं। ओके, सो देखते हैं, ये है, इसमें क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल हैं और वाटर है। मतलब जितने भी वॉइड्स थे उसमें सब वॉइड्स में वाटर ही भरा है, एयर नहीं है, वाटर से ही फिल है पूरा। ओके, तो इसको हम कौन सी सॉइल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, और ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये 2 फेज डायग्राम है, क्योंकि 2 ही चीजें इसमें इस सॉइल सैंपल में है, सॉलिड,
सॉरी इधर सॉइल लिख गया है, सॉलिड्स के पार्टिकल और वाटर। ओके, एंड देन थर्ड वन है इसमें क्या हो सकता है, इसमें सॉलिड और सॉलिड के साथ एयर। ओके, तो ये इसको भी टू फेज डायग्राम बोलेंगे, लेकिन ये क्या कौन सी सॉइल कहलाएगी, ये सॉइल कहलाएगी ड्राई सॉइल। ओके, क्योंकि इसमें वाटर एक भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसीलिए इसको हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों हमारे पास हो गए टू फेज डायग्राम। और ये एक थ्री फेज डायग्राम। ओके, तो ये हम इनसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी सॉइल को देखेंगे तो हम इस तरह देख सकते हैं कि उस सॉइल में एयर, वाटर और सॉलिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर किसी सॉइल सैंपल में सॉलिड या वाटर ओनली, या फिर सॉइल या एयर। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, कि इसमें हम सिंबल कैसे देंगे। तो ये हमारे पास सॉइल सैंपल है, इसमें सॉलिड है, वाटर है और एयर है। ओके, सो इस तरफ हम वेट के सिंबल्स रख लेते हैं, वेट सिंबल, और इस तरफ वॉल्यूम के। ठीक है, तो पहले हम वेट के सारे लिख लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर। ओके, और वेट का, एयर का जो वेट है वो तो होता ही नहीं है, तो इसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर आ जाएगा, वाटर और सॉइल का जो वेट होगा उसको हम टोटल वेट ऑफ सैंपल मानेंगे। ओके, तो ये टोटल वेट है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, जो कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। ओके, और वॉल्यूम की तरफ देख लेते हैं। एयर का वॉल्यूम तो होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, और इन तीनों, ये दोनों मिलकर के वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहलाते हैं, क्योंकि जो वॉइड्स होंगे उसमें ही वाटर होगा, या तो फिर वाटर नहीं होगा तो एयर होगी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर ऑफ वॉइड्स ऑफ वॉइड्स कहलाएंगे। ओके, और ये टोटल वॉल्यूम हम इसको बोलेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन तीनों के सम को हम वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोलेंगे। ओके, सो आई होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में आपको बताया है सॉइल वाटर रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें फेज डायग्राम कितने प्रकार के बनते हैं। ओके, थ्री फेज क्या होता है, टू फेज डायग्राम क्या होता है। ओके, और इनको क्या क्या बोलते हैं, और इसके सिंबल के बारे में हमने देखा, वेट सिंबल, वॉल्यूम सिंबल हम कैसे लेते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो अगेन मैं बोलूँगा आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।